हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की इवनिंग क्लास में। आज की क्लास में हम मुद्रास्फीति के प्रभाव को डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर मुद्रास्फीति को डिस्कस किया था, इसके प्रकारों को समझा था, इसके लिए कौन से मुख्य कारण होते हैं हमने वो भी समझ लिया था। तो अब चलिए थोड़ा सा इसके प्रभाव को समझ लेते हैं कि जब जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति देखी जाती है उस समय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के किस प्रकार के प्रभाव सामने देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। और वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको यह सभी क्लासेस अच्छे समझ में आ रही होंगी। अगर आपने लास्ट वाली जो वीडियो थी मुद्रास्फीति से रिलेटेड, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। एंड बाकी वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आपको वीडियोस वाले सेशन में भी मिल ही जाएगी। तो हम मुद्रास्फीति को थोड़ा समझ लेते हैं वापस से। देखो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। मुद्रास्फीति का मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर होने वाली एक आर्थिक क्रिया से है। ये एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जिसके अंदर बाजार में बस सभी वस्तुओं की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है, यानी कि सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। अगर हम कभी यह देखें कि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो उस स्थिति को हम कभी भी मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। मुद्रास्फीति हमेशा वह स्थिति कहलाती है जहां पर बाजार में सभी वस्तुओं की कीमतें एक साथ बढ़ती हैं, यानी कि वस्तु की कीमतों में बहुत ज्यादा ही उछाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार की यह जो स्थिति होती है यह मुद्रास्फीति होती है। चलिए इसके प्रभाव समझ लेते हैं। देखो मुद्रास्फीति के जो प्रभाव है हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तरह से हम पढ़ेंगे उत्पादन के ऊपर, दूसरा हम पढ़ेंगे आय के ऊपर। तो उत्पादन के अंदर आएगा हमारे प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन की स्थिति में किस प्रकार से बिहेव देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं क्या होने वाला है। तो जमाखोरी होगी और कालाबाजारी बढ़ जाएगी। क्यों होगी ऐसा? देखो हमेशा क्या होता है कि जमाखोरी और कालाबाजारी दो तरह से बढ़ेगी। जो विक्रेता है वह भी बढ़ाएंगे और जो क्रेता है वो भी बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? अगर कहीं से एक सबको यह उम्मीद हो जाए कि आने वाले समय में एक दिन बाद या 2 दिन बाद वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो विक्रेता है वह कोशिश करेंगे कि वह ज्यादा से ज्यादा माल को स्टॉक कर सके। क्यों स्टॉक कर सकें? क्योंकि अभी उनको जो वस्तुएं हैं वह कैसे मिलेगी? कम कीमतों में मिलेंगी और उन्हीं वस्तुओं को वह 2 दिन बाद या आने वाले समय में अधिक कीमतों पर बेच सकते हैं। एक बात यह भी ध्यान रखना कि जब जब जमाखोरी होगी या कालाबाजारी के प्रकार कार्य किए जाएंगे, यह हमेशा उन्हीं वस्तुओं के साथ किए जाएंगे जो वस्तुएं लंबे समय तक स्टॉक की जा सकती हैं। कभी भी सब्जियों के मामले में, फल के मामले में इस प्रकार का व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वह कभी भी खराब हो जाते हैं। और खराब हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो व्यक्ति उसको स्टॉक करेगा उसे उसका जो लागत है, जो उसका दाम है, उसको वो भी नहीं मिलेगा। तो अधिक कीमत पे बेचने की बात तो बहुत ज्यादा दूर रही। तो केवल स्टॉक जो होता है वह किन चीजों का होता है? जो वस्तुएं लंबे समय तक स्टॉक करना संभव होता है। ठीक है, थोड़ा आगे समझते हैं। तो जमाखोरी इस प्रकार से होती है, जो विक्रेता है वह क्या करते हैं, वह यदि उनको उम्मीद हो जाए कि कीमतें बढ़ेगी तो वह पहले से ही माल स्टॉक कर लेते हैं ताकि वह उन्हीं वस्तुओं को क्या करेंगे, अधिक कीमत पे आने वाले समय में बेचें। वहीं दूसरी स्थिति देखने को मिलती है कि जो क्रेता होते हैं, जो उपभोक्ता वाला वर्ग होता है, वह भी ये काम करता है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि आने वाले समय में वस्तु कीमतें बढ़ जाएंगी। तो उपभोक्ता वर्ग कुछ इस प्रकार का होता है कि उसको अगर लगता है कि कहीं से वह 1 रुपया भी बचा सकता है तो ऐसी स्थिति में भी वह वो काम करता है। तो वह क्या करेगा, उसको उम्मीद है कि हाँ आने वाले समय में कीमतें बढ़ेगी तो पहले से ही वह सामान स्टॉक करना शुरू कर देगा। सामान स्टॉक हो जाएगा उसके पास भी इस प्रकार से। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं देखने को अर्थव्यवस्था में कैसी स्थिति देखने को मिलेगी, अर्थव्यवस्था में स्थिति कुछ इस प्रकार की आएगी कि अचानक से जो मांग का स्तर है वह मांग का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा और पूर्ति उस स्तर की बराबरी नहीं कर पाएगी। अर्थव्यवस्था में अचानक से मांग बहुत ज्यादा हो जाएगी और पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में ही हमें देखने को मिलता है कि मुद्रास्फीति आ जाती है। ठीक है दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। दूसरे आगे की बात जो है, दूसरा पॉइंट बताता है कि दूसरा प्रभाव जो होगा वह पूंजी निर्माण में कमी होगा। देखो पूंजी निर्माण का मतलब किस प्रकार से होता है। पूंजी निर्माण की स्थिति में क्या करते हैं, हम पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारी तरह से होता है, जैसे किसी को ब्याज के आधार पे बैंक में पैसा जमा करके, या लोग अपने पास इकट्ठा करके बचत करके भी अपनी पूंजी में वृद्धि करने की कोशिश करते हैं, पूंजी निर्माण करते हैं। देखो मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति में इसके अंदर इसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपरीत प्रभाव क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो जो एक उपभोक्ता होता है, एक आम नागरिक है, वह क्या करता है, बचत करता है। अगर वह बचत करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब मुद्रास्फीति हो जाएगी तो उसके वही वस्तु खरीदने के लिए अधिक दाम देना पड़ेगा, और जब उसे वही वस्तु खरीदने के लिए अधिक कीमत देनी पड़ेगी तो उस स्थिति में क्या होगा, वह अपनी बचतों का प्रयोग करेगा उन सामानों खरीदने के लिए। वहीं अगर हम देखें कि जो हमारा विक्रेता वर्ग होता है या उत्पादक वर्ग होता है, उसको भी कहीं ना कहीं यही समान स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि उसको वस्तु को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल का प्रयोग करना पड़ता है और कच्चे माल की कीमतें भी मुद्रास्फीति की अवस्था में बढ़ जाती है। तो दोनों ही वर्ग, जो हमारे उपभोक्ता वर्ग है और उत्पादक वर्ग है, दोनों ही वर्गों में समान स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पूंजी निर्माण में कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्या मिलता है कि लोगों की बचतों में भी गिरावट आती है। यहाँ पे जो उनकी बचतें होती है वह भी अब खर्च होने लग जाती है।
आगे की बात समझते हैं, सट्टा बाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। देखो सट्टा बाजारी को प्रोत्साहन क्यों मिलता है? क्योंकि एक जो व्यक्ति है वह क्या कर रहा है, वह उत्पादन कर रहा है। अब उत्पादन करने के बाद क्या होता है कि भाई वस्तुओं में क्या हुआ, वस्तु मुद्रास्फीति देखने को मिली, कीमतें बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो उत्पादक वर्ग होता है वह उत्पादन करने के लिए सट्टा बाजारी को आसान रास्ता समझता है और वह सोचता है कि सट्टा बाजारी के अंदर आसान तरीके से पूंजी का निर्माण किया जा सकता है, पैसे में वृद्धि की जा सकती है। तो उस प्रकार कहीं ना कहीं क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के जो भी लोग हैं उन सभी का रुझान मुद्रास्फीति की स्थिति में सट्टा बाजारी तरफ चला जाता है। वहीं जो क्रेता वर्ग है, उपभोक्ता वर्ग है, वो भी इस ऑप्शन को चूज करना पसंद करता है, क्योंकि क्या होता है कि उन लोगों की भी खर्चे बढ़ जाते हैं, उन लोगों को भी अधिक धन खर्च करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वह विकल्प खोजते हैं कि कहां से अधिक धन उनके पास और आ सके। तो ऐसी स्थिति में उनका भी जो आकर्षण है वह सट्टा बाजारी में बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी। बहुत ज्यादा इजी है, केवल समझने की बात है। अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आप कहीं भी कुछ भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। अगली बात कर रहे हैं हमारी संसाधनों का अपशिष्ट आवंटन की। देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब मुद्रास्फीति देखने को मिलती है तो सभी के पास ना संसाधन कम हो जाते हैं। मेन मुख्य बात यह है कि उसके बाद धन कम हो गई। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, जो पूंजी की क्रय क्षमता होती है, पूंजी या मुद्रा होती है ना, हमारी मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। जब मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है तो ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है कि संसाधनों में भी कमी आई है, क्योंकि मुद्रा से ही, धन से ही बहुत सारे संसाधनों का क्रय किया जाता है। जब धन की ही क्रय शक्ति कम हो गई है तो ऐसी स्थिति में संसाधनों में कमी देखने को भी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में संसाधनों का फिर जो आवंटन किया जाता है वह अच्छी तरह से नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं जो पूर्व की गुणवत्ता होती है वह वर्तमान में भी देखने को नहीं मिल पाती है। तो यह भी एक प्रभाव अर्थव्यवस्था में उस स्थिति में देखने को मिल पाता है। वहीं अगली बात है घटिया गुणवत्ता की। देखो वही वाली बात है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि जब संसाधनों का आवंटन ही ठीक से नहीं होगा, संसाधनों पे जो लागत लगती है वह लागत ठीक से नहीं होगी, अच्छी गुणवत्ता का जो कच्चा माल है वह इस्तेमाल नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन होगा वह कैसा होगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होगी, यानी उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी। घटिया गुणवत्ता के साथ उत्पादन तैयार होगा, जो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर, उनकी दिनचर्या पे, जीवन पे नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव भी इस स्थिति में देखने को मिलती हैं जब मुद्रास्फीति आती है। तो मुद्रास्फीति की मुख्य स्थिति क्या होती है, बता चुका हूं कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वह घट जाती है, साथ ही क्या होता है, मांग बढ़ती है, पूर्ति कम हो जाती है और वस्तु की कीमतें बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो यह कुछ इस प्रकार के प्रभाव थे जो हमें उत्पादन पर देखने को मिलते थे। अब वहीं हम बात करें अगर आय के वितरण पे प्रभाव, देखो आय के वितरण पर हम दो तरह से समझते हैं। आय के वितरण पे कुछ इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि अर्थव्यवस्था का एक वर्ग ऐसा होता है जिसको मुद्रास्फीति से लाभ पहुंचता है, वहीं अर्थव्यवस्था में एक दूसरा वर्ग ऐसा होता है जिसको मुद्रास्फीति से हानि उठानी पड़ती है। तो इन दोनों ही स्थितियों को समझते पहले हम समझते हैं कि सकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ता है। तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अमीरों वर्ग पे, तो व्यापारी वर्ग पे। तो अर्थव्यवस्था के अंदर, सभी अर्थव्यवस्था में अमीर वर्ग और गरीब वर्ग दोनों ही वर्ग देखने को मिलते हैं। तो अमीर वर्ग जो होता है वह व्यापारी वर्ग होता है, इसको यहाँ मुद्रास्फीति की स्थिति में फायदा होता है। फायदा क्यों होता है यह भी समझते हैं। इसने क्या करा, जो यह अमीर वर्ग है इन्होंने उत्पादन किया, ठीक है, उत्पादन में इन्होंने जो खर्च किया, मान लीजिए किसी वस्तु को खर्च करने पे इन्होंने 50 रुपए खर्च किए, उत्पादन करने पे 50 रुपए का इन्होंने खर्च कर दिया। पर ये जब 50 रुपए खर्च कर रहे थे तो उनको यह उम्मीद थी कि हमारी जो वस्तु है वह बाजार में 100 रुपए के आसपास बिक जाएगी, यानी कि 100 रुपए की कीमत पे वह वस्तु बिकेगी। तो कहीं ना कहीं इनको इस प्रकार की आपकी उम्मीद थी, लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने उत्पादन करने पे तो यही धनराशि खर्च की, लागत इनकी यही आई, लेकिन अचानक से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति देखने को मिली। तो क्या हुआ, इनकी यह जो वस्तु थी जिसकी कीमत यह थी, ये कीमत बढ़ गई। तो जब कीमत बढ़ गई तो क्या हो गया कि इनको लाभ अधिक मिलेगा। लाभ अधिक क्यों मिलेगा, क्योंकि लागत जो लगी थी वह तो समान ही लगी थी, लेकिन मुद्रास्फीति की वजह से वस्तु की कीमत बढ़ गई और वह वस्तु अधिक कीमत पर बाजार में बिकने लग गई। तो इस प्रकार का लाभ जो है वह व्यापारी वर्ग को और अमीर वर्ग को अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, जो इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। वहीं दूसरी स्थिति हम देखते हैं देनदार के ऊपर। देखो देनदार को भी इस मुद्रास्फीति की स्थिति में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचता है। कैसे लाभ पहुंचता है यह समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी ने कहीं से ऋण लिया हुआ है, मान लीजिए बैंक से ऋण लिया हुआ है या कहीं और से भी लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी वह घट रही है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति घटने की स्थिति में हम यह देखते हैं कि अब पहले इसने जो धन दूसरे व्यक्ति से लिया था उस धन की मार्केट में जो महत्व था वह महत्व अधिक था, लेकिन अब जब रिटर्न करने का समय आया तो क्या हुआ, उस मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई है। तो कहीं ना कहीं इसको इस स्थिति में लाभ मिलता है और जो धन इसको रिटर्न करना पड़ता है उस धन के अंदर वह क्षमता नहीं होती जो इसके लिए हुए धन में होती है। यानी कि जब यह धन दे रहा होता है तो यह धन लिए हुए धन के बराबर नहीं मिलता। ऐसी स्थिति भी देखने को कई बार मिल जाती है। तो देनदार को कहीं ना कहीं इस स्थिति में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और देनदार को फायदा क्यों मिलता है ये बता चुका हूं मैं, क्योंकि लिए हुए धन के समय में और दिए जाने वाले धन के समय में बहुत ज्यादा अंतर है, मुद्रास्फीति आ गई है तो मुद्रा की वैल्यू घट गई है।
अगली बात कर लेते हैं कृषक के ऊपर। किसान वर्ग होता है, देखो सभी अर्थव्यवस्थाओं में किसान वर्ग देखने को मिलता है। किसान के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, ऐसा ही होता है। तो अर्थव्यवस्था के जो कृषक वर्ग होते हैं उनको की उनकी स्थिति समझते हैं किस प्रकार की होती है। तो कृषक वर्ग भी एक ऐसा वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभ मिलता है। अब यह लाभ क्यों मिल रहा है, यह सोचने वाली बात है। देखो इसकी जो स्थिति थी, यह स्थिति अमीर वर्ग वाली स्थिति के बराबर ही है। कैसे कि किसान को जो उत्पादन करना होता है, उस उत्पादन करने में इसको अधिक समय लगता है। तो अधिक समय में क्या हुआ, जब उस समय यह खर्च कर रहा था जो भी, तो उस समय क्या था, जो लागत इसकी आई थी, तो एक लागत पे इसने सोचा हुआ था कि एक मैं इस दाम के अनुसार अपनी फसलें बेचूंगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति देखने को मिल गई। मुद्रास्फीति की वजह से क्या हुआ, जो उसकी जो फसलें हैं, फसलों की कीमत में अचानक से ही वृद्धि हो गई। तो फसलों की कीमत में अचानक से वृद्धि हो गई तो क्या हुआ कि क्या होना है भाई, लागत तो तुम्हारी वही रही जो लागत तुमने उस अंतराल में खर्च किया था, लेकिन लागत वही देते हुए क्या हुआ, अंत में मुद्रास्फीति की वजह से इसकी वस्तुओं की या फसलों की कीमत बढ़ गई, और यह कीमत बढ़ने की वजह से इसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में यह तीन वर्ग होते हैं, जिसको क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभ मिलता है। ठीक है, वहीं अर्थव्यवस्था में एक दूसरा वर्ग भी होता है। इस दूसरे वर्ग के साथ यह स्थिति होती है कि इस दूसरे वर्ग को मुद्रास्फीति की स्थिति में नुकसान मिलता है। जहां एक वर्ग यह है, अमीर वर्ग है, और यह कृषक वर्ग है, इन वर्गों की क्या होता है कि आय फिक्स नहीं होती है। यानी कि ये जिस प्रकार से उत्पादन करेंगे और जितना अच्छा उत्पादन करेंगे, इनकी जो आय है वह उसी पर निर्भर करेगी और उतनी ज्यादा ही होगी। लेकिन यह जो दूसरा वर्ग है, यहाँ पे अब उल्टी स्थिति देखने को मिलती है। तो यह वर्ग क्या करता है कि आय निश्चित ना होने की वजह से ही मुद्रास्फीति में लाभ ले जाता है। अब यहाँ समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है, लेनदार को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेनदार पर नकारात्मक प्रभाव क्यों है, देनदार की स्थिति को अपोजिट कर दी है, क्योंकि इसने क्या कर रहा है, इसने जो पैसा लिया था उस समय उस पैसे लेने की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन इसको रिटर्न तो उतना ही पैसा करना है। तो जब ये पैसा रिटर्न करेगा तो उस वाले धन की जो महत्व है वह गिर जाएगा। तो अब यह स्थिति इसके साथ में आ गई, जब इसने पैसा दिया तो इसका महत्व ज्यादा था, लेकिन अब जब वापस मिल रहा है तो उस धन का महत्व क्या है, कम है। यानी कि उस मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वह घट गई है। तो इस वजह से क्या होता है कि लेनदार को मुद्रास्फीति की इस स्थिति में नुकसान उठाना पड़ता है। तो यह भी इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव है। यह समझ लीजिएगा, अगर आपसे परीक्षा में यह पूछता है ना कि मुद्रास्फीति में कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो उन नकारात्मक प्रभावों में से यह भी एक प्रभाव है। अगली बात है मजदूरी या वेतन प्राप्तकर्ता को। देखो यह समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग होता है जिसकी आय पूरी तरह से क्या होती है, स्थिर होती है, निश्चित होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी फैक्ट्री के अंदर या कहीं भी फर्म में काम कर रहा है, उसकी आय 18,000 रुपए है, तो ऐसी स्थिति में इसकी आय तो भाई निश्चित है कि तुम चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करो चाहे कम करो, या अच्छा प्रोडक्शन करो या खराब प्रोडक्शन करो, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें तो 18,000 रुपए ही मिलने। अब अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन हो गया, वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, लेकिन क्या ऐसी कोई संभावना बनी जिससे इसकी कीमतें, इसकी जो आय मिल रही है वह बढ़ जाए? नहीं, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी जिसकी वजह से इसकी आय बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस व्यक्ति का इसी सीमित आय के अंदर खर्चा अब बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं इसको इसका एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको जो आय मिल रही थी उस आय की क्रय शक्ति अब घट गई है। ठीक है, तो मजदूरी या वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग को यहाँ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अगली बात है उपभोक्ता वर्ग। देखो उपभोक्ता वर्ग को भी यहाँ पे एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि बता चुका हूँ वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं तो क्या होगा, आय तो इनकी वही है, लेकिन जो इनकी आय थी या जो इनके पास धन था, उसकी मुद्रा थी, उसकी क्रय शक्ति घट गई है। तो क्रय शक्ति घटने की वजह से क्या होगा, इनका अब जो वस्तुएं और सेवाएं यह पहले लिया करते थे, अब इनको वही वस्तुओं और सेवाओं को लेने के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इनकी बचत में कमी आएगी, पूंजी निर्माण में कमी आएगी, तो यह इनके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं अगली बात है छोटे निवेशकर्ताओं के साथ में। तो छोटे निवेशकर्ताओं को भी बहुत ज्यादा नुकसान देखने को यहाँ मिलता है, क्योंकि स्थिति क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति है। तो निवेश छोटा कर रहे हैं, कम निवेश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। बहुत ज्यादा नुकसान उठाने किस प्रकार पड़ सकता है, छोटे जो निवेशक होते हैं इनके जो निवेश की मात्रा होती है वह बहुत ज्यादा कम होती है, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध ऊपर वाले वर्गों से ही होता है, बहुत ज्यादा इनको लाभ की आशंका नहीं होती है, तो इनके जो लाभ मिलने वाला था उसकी भी मात्रा घट जाती है। यह लागत तो लगाते हैं पर इनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता, और साथ ही साथ इनके जो खर्चे होते हैं वह भी अधिक होते हैं। तो इनके मामले में भी जो धन की क्रय राशि है, मुद्रा की क्रय राशि है, वह घटी हुई होती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है स्थिति में, जिसकी वजह से इनको भी यह नुकसान देखने को मिलता है, और यह भी यहाँ नुकसान उठाते हैं, नकारात्मक परिस्थितियों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के यह कुछ महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव हैं जो हमें हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति में देखने को मिलते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में तो आमतौर पर परीक्षाओं में प्रश्न आते ही रहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक की स्थिति में मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे वाली वीडियो में अभी हमने इसके प्रभाव डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब तक हमने यह नहीं जाना कि इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो आने वाली एक वीडियो और आएगी, एक क्लास और करेंगे जिसमें हम यह समझेंगे कि इससे जुड़े हुए क्या किया जाए, इसकी स्थिति में हम लोग इसके उपायों को समझ लें कि किस प्रकार के उपाय इसके साथ में किए जा सकते हैं। तो इसके उपाय को समझेंगे, तो इसके उपाय समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक और वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको भी जानना है ना कि मुद्रास्फीति के उपाय किस प्रकार से हो सकते हैं। एंड बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।